उसको ले लो तुम ने 50 ग्राम की 50 रुपए थोड़ी ये जोड़ दियो आ जाओ लेटर पे आडवाणी जी पड़े उसे देखने कोई नहीं जा रहा। देखिए, उनको ये चाहिए था सबसे पहले पूरी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और अडवाणी वो अमित शाह ये घिरे थे अडानी पर। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह ने देश की सबसे दलित कुचले पिछड़े वंचित समाज के भगवान माने जाने वाले अंबेडकर जी पर टिप्पणी की है। तो ये डाइवर्ट करने का मुद्दा था और अंबेडकर जी पे जब उसके समर्थक खड़े हो गए, गली गली गांव गांव शोर मच गया और उनको दिखा कि अब सरकार जाएगी, तो उन्होंने तुरंत दूसरी चाल गवा दी कि 2 सांसद वहां खड़े कर दिए और उनके चोट लगवाई और आईसीयू में, अगर आईसीयू में है तो वो डॉक्टर भी बर्खास्त हो जिसने उन्हें आईसीयू में बंद कर रखा। आईसीयू में मोबाइल गया कैसे, आईसीयू में बातें कैसे हो रही हैं? देश का कृषि मंत्री खड़ा होकर कहता है वो बेहोश है और वही बैठ के 2 मिनट में कुर्सी पे बैठ के प्रधानमंत्री से बात कर रहा। चोट लगी है यहाँ और पट्टी बंध रही है पूरे सर पे, पूरे सर पे। यही तो है खेल। तो जनता सब जानती है कि अब, और अगर ये मर जाते तो मैं खुशी मनाता, क्योंकि मेरे देश का किसान 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है। इन्हें उस देश के किसान की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है इन दलाली करने वाले सांसदों की। क्या लगता है जिस तरीके से सारा मतलब जो है भाजपा का गठबंधन एक साथ है और वो कहीं ना कहीं अमित शाह के पक्ष में खड़ा हो गया है, तो कैसे आप? ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, देश को लूटने वाला ठगबंधन है। और इस ठगबंधन के खिलाफ अब ये देश की जनता खड़ी हो गई है। राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं है, अब देश की जनता हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति के सम्मान में पूरा देश खड़ा होता है। क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये बोलने की आजादी भी इसी व्यक्ति ने दी है, इस व्यक्ति ने दी है। और सुनो, अमित शाह ने क्या कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिल जाता। इस व्यक्ति ने हम जैसे दबे कुचले लोगों को उससे जमीन से निकाल के, कीचड़ से निकाल के ये यहाँ तक पहुंचाया, तो ये स्वर्ग है। और आज इंसान, सुन लीजिए, जो ये लोग हमें बहकाते हैं, इंसान का शरीर जल जाता है, आत्मा अमर है, इस शरीर से निकल के दूसरे में बढ़ जाती है, तो फिर स्वर्ग कहाँ है? और जो स्वर्ग गया वो वापस नहीं आया, और जो वापस नहीं आया, जो स्वर्ग गया नहीं, उसे पता क्या स्वर्ग में क्या है। जिस भगवान की बात कर रहे थे, उस भगवान को न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर चौखट में बैठना पड़ा उस संविधान के लिखने वाले के लिए। तो संविधान बड़ा या वो भगवान बड़ा जिसके लिए अमित शाह कह रहे हैं? संविधान बड़ा है, संविधान से बड़ा इस देश में अब कुछ नहीं है, संविधान सबसे बड़ा। नहीं होता कि तुम ही खड़े रहो। क्या लगता है जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ने की पूरी कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है? अरे 25 तारीख आने दे, 25 दिसंबर को इस पूरे भारत में मनुस्मृति दफन की जाएगी, पूरे भारत में। लेकिन लोगों का कहना है इस बार मनुस्मृति न जला के अमित शाह का पुतला फूका जाएगा। नहीं, मनुस्मृति जलाई जाएगी। सांप को मत मारो, सांप की मौसी को मार दो। सांप की मौसी कौन? मनुस्मृति। नहीं, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। अगर हम राजनीति करते तो संसद में होते, हम तो सड़कों पर हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमने अपमान नहीं किया। और राजनीति उनके बाप की बपोती है, उनके बाप की बपोती है। उससे पूछना जिस संसद में खड़ा होकर बोल रहा है, ये उसी अंबेडकर जी की देन है, उस संसद में खड़ा होकर बोल रहा है। उन्होंने कहा अपमान किया, बोला कि आप नाम 100 बार और लीजिए, लेकिन सिर्फ नाम लेने से नहीं होगा, संविधान को मानिए भी तो। और तो संविधान को मानते हैं जब तो हम जिंदा हैं, वो संविधान को बदल रहे हैं, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं। बदल रहे हैं संविधान, और क्या, वो तो संविधान को खत्म कर रहे हैं। जी, हमारे साथ युवा नेता है सचिन जी। सचिन सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या से जो चुनाव लड़ रहा था वो सांसद, उसने कहा कि हमें संविधान हटाना है। मेरठ से जो सांसद है उसने कहा हमें संविधान हटाना है। राजस्थान की डिप्टी सीएम ने कहा
कि हमें संविधान हटाना है। बताओ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो नहीं किया ना। अरे मोदी की बात और गधे की लात में अंतर कितना है? मोदी ने आज तक सच बोला कब है? मोदी ने सच तो कहा है कि नेहरू, इंदिरा, सब लोग जो है ये इन लोगों ने अपमान किया। यार मैंने जो संसद में सांसद भेजे हैं वो नेहरू पे काम करने के लिए भेजे, इंदिरा पे काम करने के लिए भेजे। हमने भेजे हमारे मुद्दों पर बात कर रहा कोई? आज देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। सपा राजनीति कर रही है ऐसा विपक्ष? और राजनीति तो होगी। 18 साल का जो व्यक्ति हो गया वो राजनीति तो करता है, वोट नहीं देते। और जब हमने देखा कि नालायकों को वोट दे दिया तो उन नालायकों का विरोध भी तो हम ही करेंगे। क्या लगता है FIR दर्ज हो जाएगी अमित शाह जी के ऊपर? गृह मंत्री हैं वो। अरे FIR नहीं, वो पद से जाएगा। जब तक वो हटेगा नहीं ये आंदोलन और तेज हो। राहुल गांधी पे FIR हो गई तो अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं हुई? अमित शाह जी के ऊपर क्यों नहीं हुई? राहुल गांधी पे तो हो गई FIR। जब तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन सकता है तो कैसे उस पे FIR हो जाएगी? बताओ। तो क्या पुलिस दर्ज नहीं करेगी? जिसको देश के संविधान को मानने वाले हमारी जो जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने अमित शाह को गुजरात की में जनता के बीच रहने लायक नहीं माना था, तभी तो उसे तड़ी पार किया था। और ये वही RSS वाले हैं जिन्होंने जीते जी बाबा साहब की अर्थी निकाल करके उनके पुतले फूके थे। क्या मनसा है अमित शाह का ऐसा कहने के ऊपर? आप क्या लगा रहे हैं आरोप उनके ऊपर? ये लगा रहे हैं कि जितने लोग आजादी में रहे, आजादी के आंदोलन में रहे, उन सब का नामो निशान मिटा दो। और जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, चाटुकार रहे, जो अंग्रेजों से माफी मांगकर पेंशन खाते रहे, उनको इतिहासकार बना दो। लेकिन आप देखते हैं कि मोदी जी हमेशा जो है संविधान को चूमते हैं, अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। अरे मोदी तो वो आदमी है जो बगल में मुंह में राम और बगल में छुरी रखता है। उसने ही तो कही थी कि 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कर दी। 2022 में देश के हर परिवार के सर पे छत होगी, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, हो गया। कौन सा काम हुआ क्या कोई? और यही एक अंबेडकर जी हैं जिन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और देखिए दहाड़ रहा। आपको पता है कि विपक्ष में या सत्ता पक्ष में सब दलित सांसद भी हैं। दलित सांसद जो सत्ता पक्ष के साथ है बीजेपी वे गुलाम है। वे तो गुलाम है। और गुलाम से तुम क्या उम्मीद करते हो? मैं कहता हूँ जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जो इस अंबेडकर जी को मानते हैं, जो भारत के संविधान को मानते हैं, अगर वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, तो उन कहता हूं दोनों सड़कों अब ताल लगेगी। अहिंसा दौड़ाओ, मारना मत, घुसने मत देना क्षेत्र में, ये दौड़ाना होता है। क्या भारत बंद भी करेंगे आप? अरे भारत वो नेताओं का काम है जो दलित समाज के चिंतक हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, उनकी बात आएगी। पहली कॉल आ गई 25 तारीख की। 25 तारीख को मनुस्मृति का दहन होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पूरे हिंदुस्तान गली चलने वाले। आपको लगता है गृह मंत्री रहते हुए उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन कर पाएगा? कोई रोक देगा? ये कौन कर रहे हैं? ये खड़े देख और क्या हो रहा है। ये गृह मंत्री बनाया किसने? हमारा नौकर है, मालिक हम हैं। लेकिन संसद में हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है। संसद में बोला है, संसद में ही मामला हल करना चाहिए ना इसे। तो संसद में ही तो वे सांसद गिरे थे, फिर वहाँ पार्लियामेंट थाने क्यों पहुंच गए? बता, क्यों पहुंच गए? तो अगर कानूनी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों को जाना चाहिए। अरे यार हम चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के भी पैसे कहाँ से आएंगे? वहाँ 1 तारीख पे 25-25, 30-30 लाख मांगा वकील, कहाँ से लाओगा वंचित समाज? तो हम अपनी लड़ाई पर लड़ेंगे। ये तो 100 करोड़ सड़क से संसद तक एक ही आवाज होगी कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान भी तो ले लेना चाहिए था इस बात को लेकर के, अगर इतनी बड़ी बात है। यार तेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? ये तो तुझे देखना है कि तुम जो वहाँ संविधान के रक्षक बन के बैठे हो, ये तो उनका काम है, वो ले लेगा। जब ये सारा सड़कों पे उतरेगा फिर लेगा। मामला तो अब डाइवर्ट हो रहा है ना कहीं अब राहुल गांधी पे FIR जो दर्ज हो गई उसकी वजह से 24 थी 25 होगी। वो कह रहा 50 कर दो, मैं डरता ही नहीं। तो अब ये समाज जो वंचित समाज है, अब इसने डरना छोड़ दिया
क्योंकि बाबा साहब ने वो शेरनी का दूध इन्हें पिलाना शुरू कर दिया और इन लोगों ने पीना शुरू कर दिया शिक्षा का। तो अब ये दहाड़ने लगे हैं, और जब ये दहाड़ने लगे हैं तो सत्ता के पेट में दर्द होने लगा कि अगर ये ऊपर आ गया तो ये 90% जब ऊपर आएगा तो थारा 10% कहाँ जाएगा।